मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली की रात जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके साथ भगवान विष्णु की नहीं बल्कि गणेश जी की मूर्ति क्यों रखी जाती है? यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारी प्राचीन परंपराओं में गहराई से छिपा हुआ है। आज हम इस पवित्र परंपरा के पीछे की पौराणिक कथा और आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे, जो हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता लाने का मार्ग प्रशस्त करती रहती है। तो बने रहें हमारे साथ इस प्रसंग के अंत तक तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय की बात है जब बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपस में वार्ता कर रहे थे। उस समय माता लक्ष्मी ने गर्व से कहा कि त्रिलोक में उनसे अधिक पूजनीय कोई नहीं है। उनकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वह सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। माता लक्ष्मी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने बड़े ही धीरे से कहा, हे देवी, आप सर्व संपन्न होते हुए भी मातृत्व सुख से वंचित हैं। संसार में जो स्त्री मातृत्व सुख को प्राप्त नहीं कर पाती उसके लिए सभी सुख अधूरे माने जाते हैं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी हुई। उनका अहंकार तो टूटा ही, साथ ही उन्हें अपनी कमी का एहसास भी हुआ। वे तुरंत अपनी परम सखी माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। माता पार्वती ने जब अपनी सखी को दुखी देखा पूछा, हे सखी, क्या कारण है तुम्हारे दुख का? मैं तुम्हारे किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, हे सखी, मेरे पास धन संपत्ति और सभी प्रकार की सिद्धियाँ हैं, परंतु संतान सुख से मैं वंचित हूँ। हमारे पास 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। यदि तुम उनमें से किसी एक को मुझे दे दो तो मेरी यह कमी पूरी हो जाएगी। माता पार्वती ने सोच विचार के बाद कहा, हे सखी, मैं तुम्हें अपना एक पुत्र अवश्य दूंगी, परंतु मेरे दोनों पुत्र अत्यंत विशिष्ट हैं। कार्तिकेय के 6 मुख हैं और वे देवताओं के सेनापति हैं। दूसरे गणेश हैं जो अत्यंत चंचल हैं और शरारती भी हैं। यदि उन पर ध्यान न रखा जाए तो वे सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। तुम चंचला हो, कैसे उनकी देखभाल कर पाओगी? माता लक्ष्मी ने दृढ़ता से कहा, हे सखी, मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे पुत्र की देखभाल करूंगी। कृपया मुझे किसी एक पुत्र को दे दें। अंततः माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान गणेश को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। गणेश जी को प्राप्त करने के बाद माता लक्ष्मी ने एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे सखी पार्वती, आज से मैं अपनी सभी सिद्धियां, सुख संपत्ति और समृद्धि गणेश को प्रदान करती हूँ। गणेश की हर इच्छा पूर्ण करूँगी। संपूर्ण लोकों में जो भी व्यक्ति गणेश जी की पूजा नहीं करेगा या उनकी निंदा करेगा, मैं उससे कोसों दूर हो जाऊंगी। जब भी मेरी पूजा की जाएगी तो मेरे साथ गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होगा। जो भी व्यक्ति मेरे साथ गणेश जी की पूजा नहीं करेगा वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह संकल्प सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने पुत्र गणेश को पूर्ण रूप से माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की परंपरा है। यदि माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं तो गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। जब हम दोनों की एक साथ पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में न केवल धन आता है बल्कि वह धन स्थिर भी रहता है। गणेश जी की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि आती है। गणेश जी बुद्धि के भी देवता हैं। धन को सही तरीके से अर्जित करने और उसका सदुपयोग करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना बुद्धि के प्राप्त धन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धि और धन दोनों का सहयोग आवश्यक है, जो गणेश लक्ष्मी पूजा से ही प्राप्त होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सिद्धि और रिद्धि भगवान गणेश की पत्नियां हैं। सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक उपलब्धि और रिद्धि का अर्थ है भौतिक समृद्धि। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम दोनों प्रकार की समृद्धि को आमंत्रित करते हैं।
दिवाली की रात को अमावस्या की अंधेरी रात मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, लेकिन गणेश जी की पूजा के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। दिवाली की पूजा में गणेश जी को पहले पूजा जाता है, फिर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह क्रम बताता है कि पहले विघ्नों को दूर करना आवश्यक है, तभी समृद्धि स्थायी रूप से घर में निवास करती है। गणेश चतुर्थी के दिन भी कई स्थानों पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह परंपरा इस बात को दर्शाती है कि गणेश और लक्ष्मी का संबंध केवल दिवाली तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापारी वर्ग में भी लक्ष्मी गणेश की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व है। नया व्यापार शुरू करते समय, वही खाता का आरंभ करते समय या नई दुकान खोलते समय दोनों देवताओं की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। भारतीय कला में गणेश लक्ष्मी की संयुक्त मूर्तियाँ और चित्र अत्यंत लोकप्रिय हैं। ये मूर्तियाँ घरों और व्यापारिक स्थलों पर शुभता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में स्थापित की जाती है। पूजा की विधि का महत्व। गणेश लक्ष्मी की पूजा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले गणेश जी की पूजा करें। सर्वप्रथम ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी की लड्डू का भोग लगाएं। फिर लक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मंत्र से माता लक्ष्मी की आराधना करें। पवित्रता बनाए रखें। पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र रखें। दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती का प्रयोग करें। भक्ति भाव रखें। मात्र रस्म अदायगी न करें, बल्कि सच्चे मन से भक्ति भाव रखते हुए पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की संयुक्त पूजा हमारे सनातन परंपरा का एक अनमोल हिस्सा है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल धन पर्याप्त नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और विघ्नों को दूर करने की क्षमता भी आवश्यक है। जब हम दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन स्थापित करते हैं। यह संतुलन भौतिक और आध्यात्मिक, धन और ज्ञान, समृद्धि और संतोष के बीच का होता है। मित्रों, आगे माता लक्ष्मी और गणेश से अन्य पौराणिक कथाएं इस प्रकार से हैं। समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। उस समय भगवान गणेश ने भी उपस्थित होकर माता लक्ष्मी का स्वागत किया था। माता लक्ष्मी ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहाँ भी उनकी पूजा होगी वहाँ गणेश जी की पूजा अवश्य होगी। कुबेर की भी कथा इसी में आती है। धन के देवता कुबेर एक बार अपने धन पर अत्यधिक घमंड करने लगे। तब भगवान गणेश ने उनका घमंड तोड़ने के लिए उनके भंडार का सारा भोजन खा लिया। कुबेर ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। तब माता लक्ष्मी ने गणेश जी को समझाया और तब से कुबेर ने भी गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी। इसलिए धन की पूजा के साथ बुद्धि की पूजा भी आवश्यक है। इसका महत्व व्यवसायिक जगत में भी है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में व्यवसाय में सफलता पाने के लिए केवल पूंजी ही पर्याप्त नहीं, बुद्धिमत्ता, नवाचार और विघ्नों को पार करने की क्षमता भी आवश्यक है। गणेश लक्ष्मी की पूजा हमें यही संदेश देती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यालयों में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है। नए उपक्रम शुरू करते समय उद्यमी गणेश लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में भी इसका महत्व है। छात्रों के लिए गणेश जी की पूजा विशेष लाभकारी है। परीक्षा से पहले गणेश जी की आराधना करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा से शिक्षा पूर्ण होने पर अच्छा रोजगार भी प्राप्त होता है। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए, गृहस्थ जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की पूजा आवश्यक है। नियमित पूजा से परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और कलह दूर होती है। गणेश जी और लक्ष्मी से जुड़ी कुछ सावधानियाँ जो क्या न करें। अधूरी पूजा न करें। यदि पूजा आरंभ की है तो उसे पूर्ण अवश्य करें। अधूरी पूजा शुभ नहीं मानी जाती। नकारात्मक विचार न रखें। पूजा के समय मन में नकारात्मक विचार या किसी भी प्रकार का द्वेष भाव न रखें। जल्दबाजी न करें। पूजा को रस्म मात्र न समझें। भक्ति भाव से धैर्यपूर्वक पूजा करनी चाहिए। टूटी या क्षतिग्रस्त मूर्तियों को तुरंत हटा देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।